नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का डॉक्टर परमेल चौधरी MBBS MS कोलोरेक्टल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन। अब देखिए, आज हम बात कर रहे हैं फिस्टुला की। फिस्टुला क्या होता है, फिस्टुला के बारे में थोड़ा बेसिक में पहले बता देता हूं। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए या देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन कि बटक्स वाले एरिया में, मलद्वार के आसपास का जो बटक वाला एरिया है उसके अंदर अगर कोई फोड़ा, फुंसी या कोई इन्फेक्शन, पस अगर बन जाती है तो उस स्किन में से ये पस बाहर निकलने की बजाय ये अंदर की तरफ चलने लगती है। जहाँ पर एनल कैनाल है, मलद्वार के अंदर, काफ़ी अंदर, जैसे 3 सेंटीमीटर अंदर, 4 सेंटीमीटर अंदर, 5 सेंटीमीटर या उससे भी ऊपर रेक्टम में ये एक ट्रैक बना लेती है ये पस। अब इस ट्रैक को क्या बोलते हैं? फिस्टुला। अब फिस्टुला का जो ट्रीटमेंट है आपने सुना ही होगा, काफ़ी मुश्किल होता है। कुछ लोग उसको धागे से कराने के लिए यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। तो मेरा आपसे आज जो डिस्कशन रहेगा वो यही होगा कि इसमें आधुनिक उपचार क्या है, ताकि आपके मल द्वार के जो आसपास की जो मांसपेशियां हैं, जो स्पिंक्टर हैं, वो भी बचे रह जाएं। ये देखिए, जो इस तरह से जो लाइन दिखाई गई है, क्या है? इंटरनल स्पिंक्टर, और ये क्या है? एक्सटर्नल स्पिंक्टर। स्पिंक्टर मतलब ये जो मल द्वार है उसके आसपास की जो कंट्रोल होता है, आपकी जो जो फ्लेटस है, गैस है, या फिर जो फीकल मैटर को निकालना है नहीं निकालना है, उसको कंट्रोल करना है मल को, तो उसके लिए स्पिंक्टर काम करते हैं। चूड़ीदार होते हैं इस तरह से ना, मल द्वार के अंदर जो आसपास की जो मांसपेशियां होती हैं वही इस स्पिंक्टर का काम करती हैं। तो हमें इन स्पिंक्टर्स को भी बचाना है, क्योंकि ये जो ट्रैक है इनके आर पार निकलता है और इनको डैमेज करके रखता है। अब ये देखिए, ज़्यादा डिटेल में अगर आप देखेंगे तो ये देखिए किस तरह से फिस्टुला, देखिए ये जो बाहर है निकला हुआ है इस तरह से एक रास्ता, और ये अंदर भी निकला हुआ है, और ये दोनों जो स्पिंक्टर्स वाले जो एरियाज होते हैं उनके अंदर ऊपर तक इसकी टहनियाँ बन जाती हैं, इसकी ब्रांचिंग बन जाती है। तो इसीलिए इसको ठीक करना काफ़ी मुश्किल होता है। पूरा ट्रैक निकालने के बाद भी अगर आप उसको काट के भी निकाल देते हैं, भले ही बड़ा सा घाव हो गया, तब भी ये ठीक नहीं हो पाता, क्योंकि ये बच गया जो ऊपर की तरफ, और ये जो बच जाता है ये फिर यहीं से निकलेगा, यहीं आसपास से फिर से ये ओपनिंग बना देगा। अंदर भी ओपनिंग बनाएगा और बाहर भी, बटक्स में हो सकता है एक ओपनिंग बनाए या फिर अनेक ओपनिंग, मतलब जगह जगह सुराख बना देते हैं। तो ये फिस्टुला इसीलिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और ये देखिए इस पिक्चर में बहुत अच्छे से दिखाया गया, जैसे जो अगर आप देख पा रहे हैं तो ये मल द्वार के आसपास ढेर सारे छेद बने हुए हैं। ये फिस्टुला ट्रैक बन जाते हैं मल्टीपल सुराख से, जो आप देख रहे हैं या आसपास। देखिए इसको ठीक करने के लिए क्या क्या इस तरह से प्रोसीजर किए जा रहे हैं। इनका कारण देखिए इस तरह से ये हो सकता है, जैसे कोई बवासीर थी पुरानी और वो फट गई, उसमें इन्फेक्शन हो गया, पस बन गई, वो पस यहाँ से निकलते निकलते एक ट्रैक बना दिया। तो ये जो बवासीर, पाइल्स की दिक्कत की वजह से फिस्टुला हो सकता है, या फिर आपके लीवर की कोई दिक्कत है, आपके अंदर प्रोटीन्स की कमी है, क्रोन्स डिजीज है, या अल्सरेटिव कोलाइटिस है, या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, उसकी वजह से भी फिस्टुला बन सकते हैं, अनेक बन सकते हैं। तो आज हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। फिशर है, इन्फेक्शन हो गया तो उससे भी, पसवा से बनने से भी ये फिस्टुला का एक ट्रैक बन जाता है। अब इसका इलाज क्या होगा, बड़ा सवाल है दोस्तों, क्या इलाज होगा? इसके इलाज में जो मरीजों के लिए जो वरदान साबित होता है वो होता है आजकल लेजर सर्जरी। आप इस फिस्टुला के ट्रैक को लेजर के जो उपकरण होते हैं, मशीन होती है, उसके माध्यम से आप इस पूरे ट्रैक को डिस्ट्रॉय करेंगे। क्योंकि जो उसकी जो मशीन होती है उसके अंदर एक जो थ्रेड लगा होता है, उस थ्रेड में से हाई एनर्जी की बीम्स निकलती हैं, लेजर, और वो लेजर चारों तरफ वो जो ट्रैक होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। एक चीज़। दूसरा क्या है? वीडियो असिस्टेड एनल फिस्टुला ट्रीटमेंट। देखिए जो ट्रैक है, जैसे मैंने आपको दिखाया था इस पिक्चर्स के अंदर, फिर से मैं दिखाता हूँ। जो ये है, जो ग्रीन कलर का दिखाएगा, यही फिस्टुला होता है। देखिए ये जो मलद्वार के अंदर भी इसने एक सुराख बना लिया है, और आपके बटक के अंदर भी, जो आपका नीचे का जो एरिया होता है, स्किन होती है, उसके अंदर भी उसने एक सुराख बना लिया, और वो अंदर तक पहुंच गया। कॉम्प्लेक्स फिस्टुला, जो एनल फिस्टुला होता है उसके अंदर ये कॉम्प्लेक्स फिस्टुला इनको बोला जाता है। कहीं कहीं एक ही सुराख बना लेते हो, कहीं कहीं मल्टीपल, 1 2 3 4 5 6, बहुत सारे सुराख है। अब देखिए हम लेजर के माध्यम से इस ट्रैक के अंदर जाएंगे, अंदर वाले ट्रैक से लेकर के बाहर वाले ट्रैक तक इसको लेजर के माध्यम से इसका ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ कोशिश ये करते हैं, चाहे हमने यहाँ से दोनों के बीच में से जगह के अंदर से जाना पड़े, एक नया यहाँ पर
हम एक छोटा सा होल बना लेते हैं और उसके माध्यम से इस वाले ट्रैक को भी डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इस लेज़र से क्या हो गया, एक तो कटिंग हमने कम करनी पड़ी, मतलब बिना सर्जरी के, सर्जरी तो होगी लेकिन छोटे मोटे कट के माध्यम से मैं इस पूरे ट्रैक को डिस्ट्रॉय ख़त्म करने की हम इसमें कोशिश करते हैं। उसके अलावा क्या होता है, वीडियो असिस्टेड एनल फिस्टुला ट्रीटमेंट। कभी कभी क्या होता है, ये टेढ़ा मेढ़ा ट्रैक है, जैसे एक सुराख है या अनेक सुराख हैं जगह जगह, तो उसमें क्या करते हैं, हमारे पास एक छोटा सा स्कोप होता है और उस स्कोप के माध्यम से हम क्या करते हैं, जैसे स्कोप किसको बोलेंगे, दूरबीन, सिंपल साधारण भाषा में बोलोगे, जैसे उसका इस तरह से होता है, पेन के जैसा होता है, उसमें अब हमारी जो दूरबीन जाएगी और इसमें जाते जाते अंदर तक हम देखते रहते हैं और उसको कैमरे में स्क्रीन पे देखते हुए उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। पूरा पस बनी हुई है तो पस को भी निकालेंगे और उस पूरे ट्रैक को डिस्ट्रॉय करते हैं और इस ट्रैक को डिस्ट्रॉय करते हुए इसका ट्रीटमेंट होता है, कॉम्प्लेक्स फिस्टुला जिनको बोला जाता है, उनके ट्रीटमेंट में। तो वाफ्ट एक अच्छी उपलब्धि है हमारी साइंस में, मेडिकल साइंस में, जिसके माध्यम से हम फिस्टुला का, कॉम्प्लेक्स फिस्टुला का ट्रीटमेंट करते हैं। अब जैसे देखिए, हम कोलोरेक्टल सर्जन हैं, लेप्रोस्कोपी सर्जरी भी हम करते हैं। तो क्या होता है, ये एक सिंपल एक सर्जरी से किसी फिस्टुला को ठीक करना लगभग असंभव होता है आज के दिन। इसलिए क्या होता है, हम हाइब्रिड टेक्निक के माध्यम से फिस्टुला का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास अलग तकनीक क्या होती है कि दोनों जो ये जो स्पिंक्टर दिख रहे हैं कि इंटरनल स्पिंक, मतलब अंदर वाला जो स्पिंक्टर है, एक ये बाहर वाला स्पिंक्टर, मतलब कि चूड़ी नुमा होते हैं, ऐसे ऐसे गोल गोल होते हैं, जैसे एक तेल की कीप होती है या बोतल के चारों तरफ अगर हम रबड़ की रिंग लगाते हैं, इस तरह से ये रिंग बनी हुई होती हैं। एनल कैनाल जो मल द्वार के आसपास इस तरह से देखिए घूम के बनी हुई होती है, चूड़ियाँ से डली हुई होती हैं। तो इन दोनों जो इंटरनल स्पिंक्टर और एक्सटर्नल जो स्पिंक्टर है, उसके अंदर से हम इस तरह से यहाँ पे जाते हैं और इस ट्रैक को ही लाइगेट कर देते हैं, जिस तकनीक को बोला जाता है लिफ्ट, मतलब कि लाइगेशन ऑफ इंटरस्पिंक्टरिक जो ट्रैक है फिस्टुला का, उसको हम बंद कर देते हैं, यहाँ से डिस्ट्रॉय कर देते हैं इन दोनों का कनेक्शन। अगर यूँ समझ लीजिए कि फिस्टुला का जो अंदरूनी जो ट्रैक है और जो बाहर वाला ट्रैक है, उसके बीच में अगर आप कनेक्शन तोड़ देते हैं सर्जरी या तकनीक के द्वारा, जिसको कि लिफ्ट बोलते हैं, तो उससे भी मानिए कि 99% फिस्टुला का ट्रीटमेंट तो उसी दिन हो जाता है। तो हमने क्या क्या तकनीक बताई, लेज़र से हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे, वाफ्ट से करेंगे, वीडियो असिस्टेड जो एनुअल फिस्टुला ट्रीटमेंट है उससे भी इसका तकनीक इसमें इस्तेमाल करेंगे, और क्या करेंगे, लिफ्ट के माध्यम से भी इस ट्रैक तक जा सकते हैं और इस ट्रैक को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और जो इंटरनल और जो एक्सटर्नल जो हम जो दो ट्रैक दिखाई दे रहे हैं, दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं ग्रीन कलर के, उनके बीच का कनेक्शन भी हम हटा सकते हैं। तो दोस्तों, फिस्टुला एक ऐसी बीमारी है जो लाइलाज नहीं है, डिप्रेशन में आने की ज़रूरत नहीं है। फिस्टुला का इलाज, चाहे वो कॉम्प्लेक्स फिस्टुला है चाहे सिंपल फिस्टुला का तो हम सीधी छोटी मोटी सर्जरी से या सिटोन धागे वागे के द्वारा ठीक कर सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स फिस्टुला का ट्रीटमेंट हम वाफ्ट विधि से कर सकते हैं, लेज़र विधि से कर सकते हैं, लिफ्ट विधि से कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको फिस्टुला से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आधुनिक विधि में, आधुनिक सर्जरी में, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन पूछिए। और अगर आपको अपनी फिस्टुला की समस्या दिखानी है, उसका इलाज कराना है, तो आप हमारे पास आ भी सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में, मित्रों में और ज़रूरतमंद लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए। थैंक यू।